दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क की वो समस्या जिससे हर दिन यात्रियों को जूझना पड़ता है। अगर आपने रेलवे से सफर का मन बनाया है तो सबसे पहली चुनौती होती है टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर चाहे आपकी प्लानिंग 2 महीने पहले की हो या फिर मामला तत्काल टिकट का हो, आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में इसका विस्तार से गंभीर मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। आखिर जब देश में बुलेट ट्रेन, एडवांस ट्रेन की बातें हो रही हैं तो फिर एक आम आदमी को रेलवे का कंफर्म टिकट क्यों नहीं मिल पाता? आखिर विंडो ओपन होते ही चंद मिनटों में टिकट क्यों गायब हो जाता है? आईआरसीटीसी भी टिकटों की चुटकियों में होती बुकिंग से परेशान है। इसके पीछे हो रहे जो भी फर्जीवाड़ा है, बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है जिस पर आईआरसीटीसी एक्शन ले रहा है। पिछले 5 महीनों में 3.5 करोड़ फर्जी यूजर आईडी को डीएक्टिवेट किया गया है, मतलब फेक अकाउंट्स जिससे वो फटाफट बुकिंग कर रहे थे। 3.5 करोड़। इसके अलावा 20 लाख यूजर आईडी को दोबारा सत्यापन प्रक्रिया में डाला गया है, उनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। आईआरसीटीसी ने अपनी जांच में पाया कि टिकट बुकिंग शुरू होने के सिर्फ पहले 5 मिनट में आप सोचिए मतलब लगभग 2.9 लाख यानी लगभग 3 लाख संदिग्ध पीएनआर जनरेट हुए थे। ये टिकट सामान्य श्रेणी और तत्काल दोनों तरह से के थे। ये टिकट बुकिंग फर्जी यूजर आईडी बनाकर लिए गए थे। ये आंकड़े केवल पिछले 5 महीनों यानी जनवरी से मई तक के 2025 के हैं। आप सोचिए इतने सारे जो ईमेल्स हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं। कुल शिकायतें 134 थी। ये सभी फेक आईडीज है जिससे विंडो खुलते ही वो फटाफट पहले बुकिंग कर ले रहे थे, तब फिर उसकी ब्लैकमेलिंग करते, माफ कीजिए, ब्लैक मार्केटिंग करते होंगे। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर फर्जी ईमेल को लेकर 134 शिकायतें दर्ज। 6,800 से अधिक डिस्पोजेबल ईमेल डोमेन को ब्लॉक किया गया। अब ऐसे में अप्रैल और मई 2025 के बीच किए गए सर्वे में 396 से अधिक जिलों के 55,000 से ज्यादा रेल यात्रियों से राय ली गई। पिछले 12 महीनों में ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले करीब 73% लोगों का कहना है कि विंडो ओपन होते ही, बुकिंग ओपन होते के बाद टिकट करीब 1 मिनट में बिक जाते हैं, जिसके बाद वेटिंग शुरू हो जाती है। सर्वे में 30% लोगों ने कहा कि वो अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए ट्रैवल एजेंट्स पर निर्भर है। 40% यात्री ही आईआरसीटीसी के जरिए बुकिंग करते हैं, भरोसा रखते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो टिकट कंफर्म के लिए मजबूरन रेलवे काउंटर पर जाते हैं। कई लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि वो इसके लिए सांसद या रेलवे कर्मचारियों से संपर्क में आते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए तत्काल का एक विकल्प दिया था। तत्काल टिकट उद्देश्य यही था, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता, पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया, जिसके लिए रेलवे अलग से भी पैसे चार्ज करता था। अगर आपको कम शॉर्ट नोटिस में आज के ही ट्रेन पर जाना है तो ऐसे में आप ये कर सकते थे, लेकिन ये भी कालाबाजारियों की भेंट चढ़ गया। अब जाकर उस पर लगाम कसी जा रही है क्योंकि ऐसे तमाम जो लोग थे उन पर नकेल कसी जा रही है। पिछले साल तत्काल टिकट बुक करने वाले 29% यात्रियों से बताया कि 0 में से 25% मौकों पर ही टिकट कंफर्म हुआ। 10 बार बुकिंग कराने पर सिर्फ 1 या 2 बार टिकट कंफर्म हुआ। अन्य 29% यात्रियों का कहना था कि वो तत्काल टिकट बुक कराने में सफल ही नहीं हो पाए, यानी एक बार भी उनके टिकट कंफर्म नहीं हुआ। केवल 10% ही खुशनसीब थे जिनका टिकट पाने में सफलता मिली थी। आप जब ऑनलाइन टिकट के लिए विंडो खोलते हैं तो कई बार वेबसाइट क्रैश हो जाता है, बफरिंग होती है, पेमेंट में परेशानी। आपको वेबसाइट पर टिकट दिखाती है लेकिन जब आप बुकिंग करते हैं तो गायब। जिस तत्काल प्रक्रिया के लिए रेलवे आपके अतिरिक्त पैसे भी ले रहा है, वहां भी आपके पास टिकट कंफर्म की गारंटी नहीं है। यही को लेकर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है।